नमस्कार बच्चों। थ्री कोचिंग वाले में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे क्लास 11th का केमिस्ट्री की कुछ बेसिक पॉइंट था। 1 से लेके 10 तक सभी तत्वों के नाम थे और उसमें आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी समझाए थे 1 से लेकर के 10 तक सभी तत्वों के। तो आज 11 से लेकर के 20 तक सभी तत्वों के बारे में समझाएंगे, कैसे आप परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला 10 तक तो आपको बता दिए थे, नियॉन तक। उसके बाद आता है क्या, सोडियम आता है 11 नंबर पे, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है आपका फास्फोरस, फिर आता है आपका सल्फर, फिर आता है आपका क्लोरीन, फिर आता है आपका आर्गन, फिर आता है आपका पोटेशियम, फिर आता है आपका कैल्शियम। अब देखिए 10 तक बता चुके थे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस 11 से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आज 20 तक ही आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनको बोला जाता है परमाणु, इनको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताए थे कि अगर सम संख्या अगर होता है तो उसमें क्या करना होता है, आपको 2 से गुणा। और अगर विषम संख्या अगर होता है तो उसमें 2 से गुणा करके आप 1 जोड़ देंगे। तो अब देखिए, ये है आपका विषम संख्या। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, बताइए। विषम संख्या लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, विषम संख्या लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया, 11 दूना 22 और 1 23। अब ये जो 23 निकल के आ रहा है, इसको बोला जाता है क्या, परमाणु भार। इसको बोला जाता है परमाणु भार। अब ऐसे ही सभी पे ट्रिक लगाना है आपको। देखिए, ये 12 सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, तो आपको क्या करना है, सम संख्या गुणे 2 करना है। देखिए सम संख्या कितना है, 12 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24। ये भी आपका क्या है, परमाणु भार है। ये देखिए, ये विषम संख्या में क्या होता है, विषम संख्या लिखेंगे, गुणे 2 कर देंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुणे 2 प्लस 1, तो 13 दूना 26 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 27। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना आ गया, 27 आ गया। सिलिकॉन का ऐसे ही निकालिए। फिर से देखिए, 14 जो है 2 से कट जाएगा भाग देने पर, तो ये है सम संख्या। अब सम संख्या में सिर्फ आपको 2 से गुणा करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे सम संख्या है 14 गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 28। आशा है आप ट्रिक्स को समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, लेकिन ये अप्लाई आपको ध्यान रखना है 1 से 20 तक सभी तत्वों के लिए ही सिर्फ होता है। 21 के बाद से आप करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे 1 से लेकर के 20 तक ये ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है। फास्फोरस का देखिए, ये है विषम संख्या। तो अब आपको याद हो गया होगा, विषम संख्या में आपको करना है 2 से गुणा प्लस 1 जोड़ देना है। हो गया कितना, 31। 15 दूना 30 और 1 31। अब बताइए, अब देखिए एक विषम होता है तो एक सम होगा, फिर ये विषम होगा, फिर ये सम होगा, फिर ये विषम होगा, फिर ये सम होगा, ऐसे क्रम चलता जाता है। अब देखिए ये सम है, तो ये 2 से गुणा कर देंगे आप, यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा। अब ये सम हो गया, अब ये फिर से विषम हो जाएगा। अब विषम में क्या करना है, 17 विषम संख्या है, 2 से गुणा करना है, 1 जोड़ देना है। 17 दूना 34 और 1 हो जाएगा 35 आपका। अब देखिए फिर से सम संख्या है, आप इसमें सिर्फ 2 से गुणा कर दीजिए, 36 हो गया। अब देखिए फिर से विषम है, फिर से इस संख्या में आप 2 से गुणा करिए, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 19 दूना आपका 38 और 1 39 हो गया। अब फिर से देखिए ये विषय सम हो गया, तो 20 का गुणा 2 से कर देंगे, फिर से कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अभी जितने ये वैल्यू निकल के आ रहा है, ये जितना भी वैल्यू निकल करके आ रहा है, ये सब क्या होता है, परमाणु भार होता है। आपको पता चल गया होगा परमाणु क्रमांक, ये सीरियल वाइज नंबर होते हैं। अब इसी नंबर से ट्रिक के माध्यम से आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप परमाणु भार निकालना सीख जाएंगे। आपको ध्यान रखना है 1 से 20 तक ये रूल अप्लाई करना है आपको। ठीक है।
अब ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं, अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा तो कैसे बताएंगे आप? आपको हम बताए थे पहले क्लास में कि Z बराबर जो होता है वो होता है E बराबर P होता है। वो देखो E होता है परमाणु क्रमांक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको बोलते हैं। E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, E को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और P को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। वो ध्यान रखना, जितना परमाणु क्रमांक होगा ना उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उतना प्रोटॉन होगा। अब देखो परमाणु क्रमांक इस सोडियम का कितना है? 11 है। तो हम पूछे सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप ये परमाणु क्रमांक को देख करके बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा? 11 होगा। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे 11 11 11 तीनों जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, नहीं बाबू। ये जितना परमाणु क्रमांक है उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, इसको जोड़ दे नहीं है। ये तरीका है याद करने का। मैग्नीशियम का ऐसे बोलेंगे तो परमाणु क्रमांक अगर 12 है तो 12 गो इलेक्ट्रॉन होगा, 12 गो प्रोटॉन होगा। इस फार्मूले पर ही आपको बता देना है। अब ऐसे ही एल्यूमिनियम का करेंगे तो 13 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 और प्रोटॉन भी 13। इसका देखिए परमाणु क्रमांक 14 है तो इलेक्ट्रॉन भी 14 और प्रोटॉन भी 14। मतलब एक ट्रिक फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि जितना परमाणु क्रमांक होगा वह प्रोटॉन होगा, वह इलेक्ट्रॉन होगा, सेम होगा। अब फास्फोरस का देखिए 15 परमाणु क्रमांक, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन। अब देखिए सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक है। जेड को देखिए परमाणु क्रमांक कहते हैं तो 16 बराबर इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन भी 16। समझ रहे होंगे ट्रिक को आप। अब देखिए 17 परमाणु क्रमांक है क्लोरीन का। हम आपसे पूछे कि क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा और कितना प्रोटॉन होगा? 17 होगा। मतलब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर आपको ट्रिक याद करना है तो ऐसे याद करिए कि सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी हो गया 16 और प्रोटॉन भी हो गया 16। ऐसे याद कर लीजिए। लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन को अलग से निकालना जाता है। न्यूट्रॉन का भी हम बाद में आपका थोड़ा देर बाद अभी फार्मूला बताएंगे, तो पहले आप ये देख लीजिए। अब देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा और प्रोटॉन भी 18 होगा। और अगर पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 और प्रोटॉन भी 19। और अगर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 और प्रोटॉन भी 20। अब हम ये मिटा देते हैं ये, ठीक है। अब आपको देखिए ये नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो इस फार्मूले के बराबर नहीं होता है। न्यूट्रॉन का अलग से फार्मूला होता है। तो न्यूट्रॉन का फार्मूला एक बार हम फिर से यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रिक याद कर सकते हैं। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। इसीलिए आपको दो चीज हम बता रहे थे। देखिए ये परमाणु क्रमांक है और ये जो निकाले हैं परमाणु भार है। जब परमाणु भार आपको निकालने आएगा तभी तो हम न्यूट्रॉन बता पाएंगे ना। और अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताएंगे, और अगर आपको परमाणु भार है तब आप न्यूट्रॉन बता पाएंगे। अगर नहीं याद होगा तो आप न्यूट्रॉन नहीं बता पाएंगे। तो देखिए न्यूट्रॉन निकालने का इसका सिंबल होता है स्मॉल n होता है, और ये परमाणु भार का जो सिंबल है वो कैपिटल A है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक का जो सिंबल है वो Z है। तो ये n बराबर A माइनस Z हो गया, ठीक है। अब ये जितना भी सारा परमाणु भार निकला है ना, ये इसका सिंबल होता है A। परमाणु भार का इंग्लिश नाम क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो नाम आया है यहीं से आया है, और इसका होता है Z इफेक्टिव नंबर। तो Z इफेक्टिव से Z आ गया है, ठीक है। अब यहाँ अगर न्यूट्रॉन अगर आप निकालना चाहते हैं अगर सोडियम का, तो ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान रखना है ये कि सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23।
हमको क्या लिखना है, परमाणु भार कितना लिखना है यहाँ पे 23। परमाणु क्रमांक कितना लिखना है, आगे लिखा है वो 11। अब घटा दीजिए, कितना बचा, न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे आपका, घटाने पे 12, यानी सोडियम का न्यूट्रॉन आ गया 12। और लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना आता, 11। प्रोटॉन कितना आ रहा था 11, न्यूट्रॉन कितना आ गया 12। इसीलिए कहा गया है कि न्यूट्रॉन इसके नॉट इक्वल टू होता है, मतलब न्यूट्रॉन इसके बराबर नहीं हो सकता है। कभी कभी बराबर होता है, कभी कभी बराबर नहीं होता, इसीलिए इसको नॉट इक्वल टू लगा दिया गया है। और यहाँ पे इसका बताइएगा, न्यूट्रॉन कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए सिंबल से, अब देखिए इसका लिखने का सिंबल भी हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हम यहाँ लिखे मैग्नीशियम, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 12 और इसका भार निकालें 24, तो आप ऐसे ऊपर लिखेंगे 24 भार। अब यहां से क्या तरीका होता है पूछने का, अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए कितना आंसर आएगा, तो सबसे पहले तो एक ट्रिक आप याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक 12 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 12, प्रोटॉन भी कितना होगा 12। तो इलेक्ट्रॉन तो हमको पता चल गया 12, प्रोटॉन भी पता चल गया 12, लेकिन बाबू न्यूट्रॉन ऐसे नहीं पता चलेगा, न्यूट्रॉन को तो निकालना पड़ेगा ना। तो न्यूट्रॉन निकाले खातिर बाबू क्योंकि एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या होगा, n बराबर a माइनस जेड। अगर ये फार्मूला नहीं याद होगा तो अभी हमें तुमको एक ट्रिक बता देंगे, उससे निकाल लेना, लेकिन पहले फार्मूला पे निकालो क्योंकि कॉपी पे लिखना पड़ता है वो बोर्ड एग्जाम पे, ठीक है। अब देखो ये है जो ऊपर लिखा है भाव, ये है परमाणु भार, इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। है जो नीचे लिखा है ये होता परमाणु क्रमांक, इसको लिखते हैं जेड से। अब देखा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए कितना हुआ 24, जेड कितना हुआ 12, तो 24 माइनस 12 कितना आ गया, न्यूट्रॉन बराबर 12। अब देखो, अब यहाँ का न्यूट्रॉन बराबर आंसर हो कितना आ गया 12। अब तो देखो ये सेम सेम हो गया, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब 12 12 हो गया। लेकिन कभी कभी बराबर नहीं होगा, कभी कभी बराबर हो जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल टू करते हैं। इसलिए आपको न्यूट्रॉन का अलग से फार्मूला लगाना पड़ता है। अगर आप न्यूट्रॉन का फार्मूला नहीं बता पाते हैं तो आप एक काम करिए, है जो ऊपर लिखा होता है परमाणु भार और जो नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक, है ऊपरा में से नीचे वाले के घटा दीजिए। है ऊपरा वाले इसे लिखे 24 और नीचे वाले घटा दीजिए, हो गया 12। कितना आ गया आंसर 12, न्यूट्रॉन बराबर 12। आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इसको। आसान सा है, बेसिक चीज है, आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं याद होगा, यही नहीं पता होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। क्योंकि बेसिक चीज जब आपको आएगा तो आपका बेस बनेगा, तब आपको केमिस्ट्री में पढ़ने में मजा आएगा। तो हम आशा करते हैं ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप वीडियो अपने दोस्तों से साझा करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको ऐसे चैप्टर के लिए आप हमें फॉलो जरूर करिए और आपको हम आगे ऐसे पढ़ाते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में वेल डन लिख के भेजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको अगला वीडियो हम लोग आगे प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।